श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जब आप अधिक अर्थात लौद माह या मल मास या पुरुषोत्तम माह या अधिक मास नाम से जिसे जाना जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। उनका नाम क्या है तथा इस व्रत की विधि क्या है, इसके विषय में देवताओं की किसकी पूजा का विधान शास्त्र में कहा गया है और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक माह की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल वह गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया है। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली हो तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की आज्ञा दे। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र नदी के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्रों का चयन करना चाहिए और संध्या, तर्पण आदि के लिए मंदिर जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान इत्यादि करने चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो जल का पान या अल्पाहार भी व्रत किया जा सकता है। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान के समक्ष रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पित करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ फल प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई भी संसार में यज्ञ, तप, दान और पुण्य नहीं है। एकादशी व्रत का फल समस्त फलों में सर्वश्रेष्ठ है। समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करता है, उसके जन्म सफल हो जाते हैं और वह इस लोक में अन्य सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम चले जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी का पूरा विधान बता दिया। अब जो एकादशी व्रत का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उन्हें कथा पुलस्त जी ने नारद जी को कही। एक समय कार्तिवीर नाम का राजा रावण को अपनी बंदी गृह में रख लिया था। उसे मुनि पुलस्त जी ने कार्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से कहा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया है, कार्तिवीर जी ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाए। इस पर पुलस्त जी ने कहा, हे नारद जी, पहले कीर्तिवीर नाम का यह एक परम राजा था जो राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने योग्य पुत्र नहीं था। जब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए कहा तो सब असफल रहे। जिस समय मनुष्य सुख को प्राप्त कर भोग निरस मालूम पड़ते थे, उस समय उसको अपना एक राज्यपुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप द्वारा सिद्धियों को यह प्राप्त करने के लिए जाना कि किस तरह से मैं वन जाकर क्यों न इस समस्या का समाधान ढूंढूं। उसी समय एक स्त्री भी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमाताओं परिवर्त चली गई। उस स्थान पर अन्य लोग भी 10,000 वर्षों तक तपस्या कर सिद्धि प्राप्त
कर रहे थे। राजा के शरीर में भी तपस्या करते करते सिर्फ हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसैया से पूछा, मेरे पति की तपस्या करते हुए 10 साल बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। मैं क्या करूं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है? इस पर अनुसुईया बोली कि हे बेटी, अधिक अर्थात लौद माह मलमास में जो 36 महीने बाद आती है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी। इनके व्रत और जागरण करने से तुम्हें भगवान अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे और सब सुख देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया जी से बतलाई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत रात्रि जागरण किया, जिसके प्रसाद से भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान दे कि मेरे पति को दीजिए, मुझे नहीं, मेरे पति को दीजिए। प्रमदा ने कहा। सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास अर्थात मुझे लौद मास बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करके विधि विधान से तुमने पूजन किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतना सुनकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा अन्य देव दानव मनुष्य से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस चले गए। उन्हीं के घर पर कार्तिवीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सुनकर पद्मिनी के प्रभाव का वर्णन उन्होंने कहा। इतना कहकर पुलुत जी ने वहाँ सर चले गए। तब भगवान विष्णु से कहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, मैंने अधिक मास अर्थात लौद मास पुरुषोत्तम माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है, जो मनुष्य को सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में भगवान ने बतलाया है। और अंतकाल में जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत इस लौद माह में पड़ने वाली का करता है, वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। जैसे कि आज है अधिक मास अर्थात लौद माह की पद्मिनी एकादशी। आप सभी भी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार व्रत रखने का प्रयास करें। पुत्र, पौत्र, धन, संपदा और साथ ही जीवन में निरोगी काया इस व्रत को करने से प्राप्त होती है। इस व्रत की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। आज के दिन जितना संभव हो दान पुण्य प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें, जिससे कि संतान की लंबी उम्र और पुत्र पौत्र का वरदान प्राप्त हो। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।